नमस्कार दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो भारत में पेट्रोल क्यों 150 रुपये हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग है पेट्रोल 150 रुपये क्यों हो सकता है भारत में, उसको समझते हैं। इससे भी अधिक हो सकता है। जैसे एलपीजी की समस्या हो गई है वैसे ही पेट्रोल की भी समस्या हो जाएगी। पेट्रोल 150 रुपये के पार जा सकता है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह पेट्रोल 150 रुपये हो जाए तो क्या होगा। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। जो मिडिल ईस्ट हो गया क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट इक्वल टू ऑयल हब। मिडिल ईस्ट इक्वल टू ऑयल हब। जो मिडिल ईस्ट देश हो गए वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल मतलब तेल निकाला जाता है, इसीलिए उसको मिडिल ईस्ट को ऑयल हब के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तेल निकाला जाता है और बहुत ज़्यादा जब तेल होगा तो उसको कहा जाता है ऑयल हब के नाम से जाना जाता है। देखिए होता क्या है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल मिडिल ईस्ट से निकलता है। जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। देखिए वही लिखा है वर्ल्ड ऑयल, मतलब पूरी दुनिया में 30% से ज़्यादा तेल यहीं से निकलता है। और जितना भी देश में सब जगह तेल जाता है, सप्लाई होता है हर जगह, तो सबसे ज़्यादा तेल वर्ल्ड मतलब ऑयल की सप्लाई मतलब 30% से ज़्यादा मिडिल ईस्ट देश हो गया, यहाँ से होता है। यहाँ से होता है जो भी मिडिल ईस्ट देश हमें देखने के लिए मिलता है, वहाँ से पूरी दुनिया में 30% से ज़्यादा तेल की सप्लाई होती है और तेल भेजता है। और बहुत ज़्यादा तेल यहाँ पर होता है, इसीलिए मिडिल ईस्ट को कहा जाता है ऑयल हब के नाम से जाना जाता है। जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लगभग 30% से ज़्यादा तेल यहाँ से सप्लाई होता है या यहाँ होता है, यहाँ से निकाला जाता है पूरी दुनिया में। तो चलिए अब कुछ आगे समझते हैं। तो चलिए अब स्टेप नंबर 2 समझते हैं, जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए स्टेप टू में हम समझेंगे। स्टेप 2 में समझेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट क्या होता है। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट एक रास्ता है, समुद्री रास्ता है जिसके माध्यम से ऑयल का सप्लाई होता है। वही देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट इक्वल टू ऑयल हाईवे के नाम से जाना जाता है। ऑयल हाईवे जो हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया, यह एक रास्ता है। वहाँ से क्या होता है, तेल मतलब ऑयल हाईवे है। ऑयल हाईवे का मतलब समझिए, यहाँ से तेल जो होता है दूसरे देश में भेजा जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है जहाज़ के माध्यम से। समुद्री रास्ता है, वहाँ से तेल क्या होता है दूसरे देशों में भेजा जाता है, इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट इक्वल टू ऑयल हाईवे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन यहीं से दुनिया में लगभग 20% से तेल गुजरता है। यहीं पर क्या होता है, दुनिया में 20% से ज़्यादा तेल की सप्लाई होती है। देखिए वही लिखा है पूरी दुनिया में क्या होता है, इसी रास्ते से 20% से ज़्यादा ऑयल की सप्लाई होता है, मतलब तेल का सप्लाई होता है पूरी दुनिया में। इसी रास्ते से 20% से ज़्यादा इसी रास्ते से तेल सप्लाई होता है सभी देशों में। यह एक समुद्री रास्ता है। यहाँ पर समुद्री रास्ता है तो क्या होता है, यहाँ से जहाज़ के माध्यम से सप्लाई होता है। पूरी दुनिया में 20% से ज़्यादा ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होता है। उस रास्ता का नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। दुनिया में लगभग 20% से ज़्यादा सप्लाई तेल इसी रास्ते से होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से होता है। यह एक समुद्री रास्ता है। देखिए स्टेप नंबर 3 क्या कहता है। स्टेप 3 कहता है कि भारत का कनेक्शन क्या है इससे, उसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, पूछ रहा है कि भारत का कनेक्शन क्या है, उसको समझते हैं। देखिए इंडिया इम्पोर्ट 85%, जो भारत होता है तेल जब विदेश से लाता है तो मिडिल ईस्ट से लाता है। तो ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया, यहाँ से 85% तेल भारत में आता है। इसी रास्ते से क्या होता है, भारत में 85% तेल इसी रास्ते से आता है। देखिए होता क्या है, भारत खुद तेल कम बनाता है। हम लगभग 85% मतलब 85% बाहर तेल से खरीदते हैं और इसी रास्ते से लाया जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से लाया जाता है भारत में 85%। वही लिखा है देखिए 60% वाया मिडिल ईस्ट, मतलब 60% से ज़्यादा तेल मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं। 60% से ज़्यादा मिडिल ईस्ट से हम तेल मंगाते हैं। यही भारत का कनेक्शन हो गया। इंडिया इम्पोर्ट 85%।
85% तेल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट मतलब बाहर से लाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। किस रास्ते से, मिडिल ईस्ट से आता है, तो किस रास्ते से आएगा, तो लगाएगा हॉर्मुज स्ट्रेट। यह एक समुद्री रास्ता है, बहुत पतला एक समुद्री रास्ता है। यहाँ से जहाज़ के माध्यम से सब देश में सप्लाई होता है, मतलब पूरी दुनिया में 20% से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। और भारत में 60% वाया मिडिल ईस्ट, भारत में 60% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं और कुछ जानकारी। तो अब स्टेप नंबर 4 समझते हैं। कहता है अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो क्या होगा, उसका असर क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, उसको समझते हैं। स्टेप नंबर 4 समझते हैं। स्टेप नंबर 4 कहता है अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, उसको समझते हैं। देखिए अगर मिडिल ईस्ट में वार होता है, युद्ध होता है, तो क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए जब युद्ध वहाँ पर होगा मिडिल ईस्ट में, तो जो रास्ता हो गया हॉर्मुज स्ट्रेट रिस्क, मतलब जो रास्ता हो गया हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ पर रिस्क हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। और रास्ता जैसे ही बंद होगा तो तेल का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही तेल का सप्लाई कम होगा तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, अगर मिडिल ईस्ट में वार होता है तो क्या होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट जो रास्ता हो गया ये बंद हो गया, बहुत ज़्यादा इस पर रिस्क हो जाता है, समुद्री रास्ता है। अब मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा तो कोई मारेगा इधर से, कोई मारेगा इधर से, मतलब मान लीजिए ये 2 देशों से सप्लाई करता है तो रास्ता ही बंद कर देंगे। और जैसे ही रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तेल की सप्लाई नहीं होगा। तो देखिए क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में वार हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट क्या हुआ, रिस्क हो गया, मतलब वहाँ पर रिस्क कम हो गया, वहाँ पर खतरा हो गया, या रास्ता बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, और जैसे ही वहाँ पर खतरा होगा ऑयल सप्लाई कम हो जाएगा, तेल का सप्लाई कम हो जाएगा। और जैसे तेल का सप्लाई कम होगा तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो तेल का प्राइस हो गया, कीमत हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, पेट्रोल जो होगा 150 रुपये प्लस, मतलब 150 रुपये से अधिक भी हो सकता है, यही हमें देखने के लिए मिलता है। मिडिल ईस्ट में वार हुआ, वार वहाँ पर शुरू हो गया तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो समुद्री रास्ता था वहाँ पर वो प्रभावित हो जाएगा, जो समुद्री रास्ता था वह प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑयल सप्लाई कम हो जाएगा, तेल का सप्लाई कम हो जाएगा। और जैसे ही तेल का सप्लाई कम होगा प्राइस तेल का क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और जैसे ही प्राइस तेल का महंगा होगा तो पेट्रोल क्या होगा, 150 रुपये से पार चला जाएगा, मतलब 150 रुपये के पार चला जाएगा। देखिए क्या होगा, युद्ध होगा तो जहाज़ नहीं चल पाएंगे। ये जो रास्ता हो गया हॉर्मुज स्ट्रेट, यहाँ से मतलब जहाज़ के माध्यम से तेल का सप्लाई होता है। जैसे युद्ध शुरू हो जाएगा तो जहाज़ नहीं चल पाएंगे, तेल की सप्लाई कम होगी और कीमतें तेज़ी से बढ़ जाएगी, यही हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब 5वां स्टेप नंबर समझते हैं। तो चलिए अब स्टेप नंबर 5 समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइस कैसे तय होता है, उसको समझते हैं। देखिए स्टेप 5 क्या कहता है, स्टेप 5 नंबर कहता है पेट्रोल की प्राइस कैसे तय होता है, उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए पेट्रोल की प्राइस कैसे तय होता है उसको समझते हैं। पेट्रोल प्राइस इक्वल टू क्रूड ऑयल प्राइस, मतलब देखा जाता है जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल लाया जाता है उसका प्राइस कितना है। उसके बाद देखा जाता है कि उस पर कितना टैक्स लग रहा है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है। पहले देखा जाएगा क्रूड ऑयल प्राइस कितना है, उसके बाद देखा जाएगा उस पर टैक्स कितना लग रहा है, और उसके बाद लास्ट में देखा जाएगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब कितना लग रहा है। मतलब वहाँ से किसी के माध्यम से जैसे जहाज़ से लाया जाता है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब कितना उसका किराया लगता है। इन तीनों को मिलाकर क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस तय होता है। पहले देखा जाएगा क्रूड ऑयल की प्राइस कितना है, उसके बाद देखा जाता है टैक्स कितना लग रहा है, उसके बाद देखा जाता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है। इन तीनों को मिलाकर क्या होता है, पेट्रोल की प्राइस तय होती है। जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल अपने आप महंगा हो जाएगा। जैसे क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल क्या होगा, अपने आप महंगा हो जाएगा। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए अगर क्रूड ऑयल $70 से $120 हुआ तो पेट्रोल की दाम अपने आप बढ़ जाएगा, पेट्रोल का दाम वैसे ही महंगा हो जाएगा। जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम $70 से $120 हुआ तो पेट्रोल की दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है उसको समझते हैं और देखते हैं। तो अब स्टेप नंबर 6 समझते हैं, जो कहता है ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हमें देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। देखिए स्टेप 6 ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे तेल का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी वैसे ही बढ़ जाएगा। जैसे तेल का दाम बढ़ेगा वैसे देश में महंगाई आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाना महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तेल महंगा हुआ तो देश में महंगाई आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्योंकि होगा क्या,
ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, कहीं पर जाने का किराया महंगा हो जाएगा, खाना महंगा हो जाएगा और या लगभग सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो चलिए अब स्टेप नंबर 7 समझते हैं कि स्टेप नंबर 7 क्या कहता है, उसको समझते हैं। देखिए स्टेप 7 कह रहा है भारत क्या कर रहा है, अभी भारत क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग बना रहा है, क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, उसको समझते हैं। देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया स्ट्रेटजी समझते हैं, भारत का प्लानिंग क्या है उसको समझते हैं। देखिए भारत का प्लानिंग है दूसरे देशों से तेल खरीदना। भारत अब सोच रहा है कि हम दूसरे देशों से अब तेल खरीदना चालू करें। उसके बाद समझिए रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर हो गया, विंड हो गया, इसका उपयोग अब ज़्यादा करने के बारे में सोच रहा है। और तीसरा हो गया स्ट्रेटजी ऑयल रिजर्व, मतलब अब प्लान बना रहा है जो तेल हो गया उसको कहीं रिजर्व कर कर रखा जाए, कहीं एक जगह रिजर्व कर कर रखा जाए। मतलब भारत कोशिश कर रहा है कि डिपेंडेंसी कम हो, मतलब भारत सोच रहा है कि अब डिपेंडेंसी कम हो, इसीलिए दूसरे देशों से तेल खरीदना अब शुरू कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर विंड हो गया इसको अब चालू कर रहा है और स्ट्रेटजी ऑयल रिजर्व मतलब तेल बचाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और देखते हैं। तो चलिए अब स्टेप नंबर 8 समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, उसको अब देखते हैं। देखिए स्टेप नंबर 8 क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे ही रसिया यूक्रेन वार हुआ 2022 में, तो क्या हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ गया था, पेट्रोल का दाम अधिक हो गया था, पेट्रोल महंगा हो गया था। जैसे ही रसिया और यूक्रेन वार शुरू होगा तो क्या हुआ, 2022 में पेट्रोल का दाम बहुत महंगा हो गया था। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब भी तेल महंगा हुआ था, 2022 में यह घटना हुआ था, मतलब पेट्रोल तब महंगा हो गया था। तो देखते हैं अब एनर्जी इक्वल टू पावर, मतलब जो एनर्जी होता है उसका मतलब पावर होता है, एनर्जी का मतलब पावर होता है। अब समझते हैं एनर्जी इक्वल टू पावर। एक छोटा सा रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हिल सकती है। जो रास्ता हो गया छोटा सा हॉर्मुज स्ट्रेट, अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो होती है वो हिल सकती है। इसीलिए अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो पेट्रोल 150 से अधिक पार जा सकता है। इसीलिए अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो पेट्रोल 150 रुपये से अधिक भी जा सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।